हेलो एवरीवन। सो एक क्वेश्चन जो आप सभी के मन में होता है कि सर आईआईटी बीएचयू का पीवाईक्यूज बताए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उसका कोई पेपर नहीं निकलता, उसके क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ पीवाईक्यूज लाया हूँ करेक्टली आपके लिए, सो दैट आपको एक आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज के ब्रांड नेम पे सवाल आते हैं कि एवीसेल इज अ ब्रांड नेम ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन या माइक्रोक्रिस्टलाइन इज कौन सा ब्रांड नेम है। दोनों तरीके से पूछे गए हैं। डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सीपिएंट्स पे पूछे जाते हैं। आपका ड्राई ग्रेनुलेशन वेट ग्रेनुलेशन पे सवाल आ जाते हैं। टी स्पून टेबल स्पून। देन आपका यहाँ पे विच टैबलेट एक्सीपिएंट इंक्रीजेस द हार्डनेस। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। एडवांस मेथड फॉर पार्टिकल साइज मेजरमेंट डीएलएस। तो अगर आप देखें आपके डिस्पेंसिंग फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी एंड आपका मोस्टली सवाल जो है फिजिकल फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स से काफी अच्छे सवाल आते हैं। एनालिसिस से काफी अच्छे सवाल बनते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमैटोग्राफी के एस्पेक्ट से। सॉलिड डिस्पर्जन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स इंक्रीजेस व्हाट। Cross-linked polyacrylic acid bioadhesive polymer है। Tween 80 is a tween and span are both non-ionic surfactants। ठीक है, but tween 80 is hydrophilic, span 80 is lipophilic, that is the only difference। Bioavailability पे आया था, आपके clearance पे आया है, half life पे आया है, elimination constant पे आया है, करेक्ट। वैगनर नेल्सन जो कि absorption amount of drug absorbed पे आया है। सो आप देख सकते हैं कि मोस्टली प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल पे सवाल आते हैं। केमिस्ट्री से हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल पूछे गए हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इथेनॉल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल पे सवाल आते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। हकल्स रूल पे क्वेश्चन बनेगा। एरोमेटिसिटी पे, रिएक्शंस नेम रिएक्शन में आपके पास बेकमैन्स अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर, उस पे सवाल आपके बनते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स वॉटी ट्राइकोम्स किसमें है, उस पे सवाल बने हैं। डिजिटालिस कंटेन्स हाउ मेनी मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वहां से सवाल आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जोन काफी वाइड है। एनालिसिस, बायोफार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्माकोग्नेसी, और आगे हम आए देखेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोग्नेसी से आपके पास अल्कलॉइड्स पे, बारबेलॉइन पे, गिंगो बाइलोबा पे, मॉर्फिन पे, है ना। वाइटामिन इन कल्चर मीडिया कौन सा यूज होता है, कोडोफाइलोटॉक्सिन्स पे, जिडोवुडीन वगैरह पे, एनआरटीआईस पे, सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन रिंग कंटेनिंग ड्रग तो वो आर्टिमिसिन है। टायरोसिन काइनेस जो कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में यूज होता है इन सीएमएल, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, इमाटिनिब, राइट। एंटीवायरल्स के क्लासिफिकेशन पे सवाल आते हैं आपके। उसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज में कौन से ड्रग यूज होते हैं, सिल्डेनाफिल कहाँ यूज होता है, इट्स अ फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर मैकेनिज्म। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, गायनाकोमेस्टीसिया को रिवर्सिबल गायनाकोमेस्टीसिया किससे कॉज होता है, स्पाइरोलैक्टोन सिविटिडील वगैरह, राइट। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी किससे कॉज होती है, प्रोपोफॉल का ओवरडोज। प्रोपोफॉल इज डे केयर सर्जरी एंड माइकल जैक्सन जो मरे थे इट वाज बिकॉज ऑफ प्रोपोफॉल ओवरडोज ओनली। स्पिन क्वांटम नंबर पे सवाल था, एन H1C13 NMR पे, IR में जोन्स पे आ जाएगा, फिंगरप्रिंट फंक्शनल ग्रुप। एनालिसिस उनका फेवरेट पार्ट है, एनालिसिस से काफी अच्छे सवाल बनते हैं। नॉन फार्मा में मैन ट्रेवल्स एट अ जर्नी, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस टाइम, है ना। फादर एज वगैरह पे सवाल पूछे गए हैं। पैटर्न्स पे आए हैं, परसेंटेज पे आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोडिंग, decoding, and then there are a lot of questions from synonyms as well which can be asked to you. So this is like a meta strategy if you want to qualify this examination. Pharmacology, where there's pharmacokinetics which is important, biopharmaceutics, the half life, clearance, volume of distribution, bioavailability, anti-cancer, anti-diabetic, Alzheimer's, न्यूरो एंड कार्डियो ड्रग्स। बेसिकली आप एक बार प्रोफाइल जाके देखिएगा, विनोद तिवारी सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज है रिनाउंड। आपको बस प्रोफाइल देखनी है जाके एक बारी, और जैसे ही आप प्रोफाइल देखोगे आईटीबीएचयू के फैकल्टीज का, आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से सबके सवाल बन सकते हैं मास्टर्स के पेपर, राइट। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, भर भर के सवाल। कोग्नोसी में ट्राइकोम्स, माइक्रोस्कोपिक कोग्नोसी पे काफी आते हैं, टेस्ट टेस्ट वगैरह वगैरह पे। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 7 इन IIT-BHU। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि सवाल अच्छे बनते हैं माय डियर। तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना है कि आपका पेपर तगड़ा जाए, अच्छा जाए, कोई दिक्कत ना हो।
एंड डेफिनेटली थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, डू नॉट वरी, पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखना है। और आपको और कोई कॉन्सेप्ट या चाहिए टॉपिक चाहिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने आ जाऊंगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑन IIT BHU। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है ऑन स्ट्रैटेजी हाउ टू प्रिपेयर, ये पेपर है PYQs का। एक मैंने स्ट्रैटेजी एक वीडियो बनाई है ऑन फॉर्म फिलिंग। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा विच विल बी ऑन द FAQ, frequently asked questions on the IIT BHU। एंड ऑल्सो अगर आप कोई और मॉडल पेपर लेकर आऊंगा मैं IIT BHU के लिए, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।